नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से उपलब्ध हैं इस चैनल पे एक नए टॉपिक को लेकर, जो कि टॉपिक है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टॉपिक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से छोटा सा डिटेल में नहीं है, ब्रीफ में एक वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन हम आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा डिटेल्स में बताने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंडेफिनिट हम समझा चुके हैं पहले। इस चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है और बहुत लॉन्ग साइज वीडियो है, अप्रॉक्सीमेटली 45 या 45 मिनट के इसी के समथिंग में, इसी लेंथ की वीडियो पड़ी हुई है। तो काफी यूजफुल है वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आज बेसिकली बात करूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। उसके बाद हम जो अपना सीरीज इसे लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। एवरी संडे यू विल गेट वन वीडियो अनदर टॉपिक। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कल ही बता दिया था कि संडे को एक वीडियो मैं जरूर अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग, यानी पहला भाग होता है हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की हम सबसे पहले पहचान देखेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही वाक्य हैं ये, जिस वजह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल को हम अप्लाई करें और उनका एक सही ट्रांसलेशन बना सकें। तो आप सभी लोग जानते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, रहा है रही है। जैसे ही आप लोगों से पहचान पूछी जाती है, आप लोग तुरंत जवाब देते हैं कि वाक्यों के अंत में क्या है। मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए, जैसे हम आज बात करेंगे अगर इसके पहचान की, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान की बात करें, तो सबसे पहले जो आता है कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, एक्सेट्रा। सपोज कीजिए ये जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनमें क्या आते हैं, ये आते हैं। जैसे मैंने बोला, वह नहा रहा है, वह मार्केट जा रहा है, वह खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम सब मिलके पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, चिड़िया गाना गा रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं। इन सभी वाक्यों के अंत में क्या है बताइए, रहा है, रही है कि है नहीं, है कि नहीं है ना। तो जब ये सारे आपको पहचान पता चल जाएंगे तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन सा सेंटेंस है जिस वजह से क्या रूल आपको अप्लाई करने हैं। तो आपने देख ही लिया, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि शब्द आते हैं हिंदी के वाक्यों के अंत में। अब हम देखते हैं इनको रूल टू ट्रांसलेट करने के रूल्स क्या हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, चाहे वाक्य सिंगुलर हो चाहे वाक्य प्लुरल हो। तो अब हम रूल को देख लेते हैं। मैंने देखा ही, सी, इट, बहुत सिंपल है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ही, सी, इट तथा हमारे जितने भी क्या होंगे, नेमिंग वर्ड होंगे, कितने भी नेमिंग वर्ड, जितने भी हमारे नेमिंग वर्ड होंगे तथा सिंगुलर वाक्य होंगे। कैसे होंगे, सिंगुलर, जो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के नाउन होंगे, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के नाउन होंगे, इनके साथ क्या करेंगे हम बताइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस उसमें क्या आईएनजी लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे। क्लियर हो गया। और फिर जो मैंने यहाँ पे लिखा ही, सी, इट तथा नेमिंग वर्ड सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन नाउन के साथ क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। किसका, इज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, इज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। ही, सी, इट, मैंने बोला राजेश खाना खा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, राजेश इज ईटिंग द फूड। वह मार्केट जा रहा है, यहाँ पे ही आया नहीं आया, तो ही इज ईटिंग द फूड। बहुत सिंपल है। मैंने बोला आज बरसात हो रही, इट इज रेनिंग टुडे। तो आप सब लोग जानते हैं कि इट के साथ, ही के साथ, सी के साथ नेमिंग वर्ड जितने भी सिंगुलर और हमारे थर्ड पर्सन के जो हमारे नाउन होंगे उनके साथ इज का प्रयोग किया जाएगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप, सहायक क्रिया के रूप में। अब हम बात करते हैं प्लुरल की। जैसे मैंने बोला आई, वी, यू, दे तथा सभी, क्या, सभी जितने भी हमारे क्या होंगे, प्लुरल वाले नाउन होंगे, क्या होंगे, प्लुरल नंबर के नाउन होंगे, प्लुरल नंबर के नाउन होंगे, उनके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा बताइए, आर का प्रयोग होगा। लेकिन आई के साथ नहीं, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, आई एम सॉरी, आर का प्रयोग होगा। बी, यू, दे तथा सभी प्लुरल नंबर के साथ, सभी प्लुरल नंबर के साथ, जैसे बंदर का बंदरों हो जाए, हाथी का हाथियों हो जाए, जानवर का जानवरों हो जाए, आदमी का आदमियों हो जाए, औरत का औरतें हो जाए, लड़की का लड़कियों हो जाए। यानी वाक्य में जब हमें एक से ज्यादा लोग मिलेंगे, एक से ज्यादा वस्तु, एक से ज्यादा
चीजों के बारे में पता चलेगा, एक से ज्यादा किसी के भी बारे में काउंटेबल जैसे ही होगा। अगर हमें एक से ज्यादा लोगों के बारे में, संख्या के बारे में पता चल रहा है तो इसका मतलब वाक्य क्या है, प्लूरल है। और अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। एज ए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। और इसमें जो सिंगुलर वाले थे उनके साथ इज का प्रयोग, बिल्कुल क्लियर सुनिए, इज का हम प्रयोग करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब जब हमें वाक्य सिंगुलर मिलेगा। आर का प्रयोग करेंगे जब हमें वाक्य कैसा मिलेगा, प्लूरल कल मिलेगा। और आई के साथ तो आप सबको पता है, आई के साथ एम का गठबंधन होता ही है। आई का किसके साथ गठबंधन होता है, एम के साथ होता है कि नहीं होता है। आई से एम कभी अलग नहीं होगा, कभी नहीं अलग होगा। आई के साथ ना तो इज ना आर का प्रयोग करें। इस चीज को बहुत ध्यान से नोटिस कर ले, इतना नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने रूल भी देख लिया है, अफर्मेटिव का रूल देखा है हमने, अभी नेगेटिव और हमारा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमने नहीं देखा है। हमने सिर्फ अभी क्या देखा है, हमने देखा है अभी सिर्फ अफर्मेटिव का रूल। तो अब हम अफर्मेटिव के रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंस फ्रेम करके देखते हैं कि कैसे हमारे रूल जो है वो वर्क करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था, वो मैंने बोला वह बाजार जा रहा है, बहुत इजी सेंटेंस मैंने लिया है, वह बाजार जा रहा है। तो जैसे देखिए, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, इन वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या बनेगा। देखिए मैंने बोला सब्जेक्ट बनेगा, पहले क्या बनेगा, आप सबको पता है पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इन वाक्यों में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। फिर हमारा आता है वर्ब आता है, फिर हमारा वर्ब आता है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। यही तो होता है इन वाक्यों का स्ट्रक्चर, यही तो होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। अब देखिए, हम इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, जो काम कर रहा हो वही तो सब्जेक्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे वह लिखा हुआ है तो वह की इंग्लिश आप सबको पता है, मैंने लिख दिया ही। अब आपको पता है सब्जेक्ट, मैंने रूल क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यच, ही, सी, इट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। इज लगेगा नहीं लगेगा बताइए। तो मैंने यहाँ पे इज लिख दिया, लिख दिया नहीं लिख दिया। अब हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब आप सबको पता है, जाना क्या है, जा रहा क्या है, वर्ब ही है ना। मैंने यहाँ पे वर्ब लिख दिया गो, मैंने क्या लिख दिया, गो। अब हमें इसमें क्या लगाना है, आप सबको पता है, आईएनजी लगानी है। क्या लगानी है, आईएनजी लगानी है। और हमने इसमें आईएनजी लगा दिया, उसके बाद में हमारा मार्केट क्या हो जाएगा, सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मार्केट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही इज गोइंग टू द मार्केट, यही तो बन गया हमारा सब्जेक्ट, बन गया हमारा सेंटेंस, नहीं बन गया बताइए, ही इज गोइंग टू द मार्केट। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने बोला, आपने बोला कि भैया, आपने बोला कि सर सी के साथ भी तो लगा कर दिखाइए, हमने सी का भी बना लिया। जैसे मैंने बोला वह शाम को घूमने जा रही है, मैंने क्या बोला, वह शाम को घूमने जा रही है, वह शाम को घूमने जा रही है। मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सी है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा हमारा, इज लगेगा। और कहाँ जा रही है, घूमने, सी इज गोइंग, सी इज गोइंग, जा रही है ना, सी इज गोइंग कहाँ पे, सी इज गोइंग फॉर अ वॉक, किस लिए, घूमने, फॉर अ वॉक। कब, इन द इवनिंग, कब, इन द इवनिंग। बन गया नहीं बन गया बताइए, बन गया नहीं बन गया, सी इज गोइंग टू द वॉक इन, सी इज गोइंग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। बन गया नहीं बन गया बताइए। बहुत इजी सेंटेंस है हमारे, अगर हमें रूल का प्रॉपर पता होगा तो हम आराम से बना सकेंगे। आपने बोला कि ईट के साथ भी बोला था, मैंने कहा ठीक है, ईट के साथ भी लगाकर दिखाता हूं। जैसे मैंने बोला कि आज शाम को वर्षा हो रही, आज वर्षा हो रही है, मैंने क्या बोला, आज वर्षा हो रही है। मैंने लिखा यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे इट का, और मैंने इट के साथ लगा दिया इज। लगा दिया नहीं लगा दिया, मैंने क्या बोला, इट इज रेनिंग टुडे। क्या बोला मैंने, इट इज रेनिंग टुडे। बन गया नहीं बन गया बताइए। हमारे जो सेंटेंस आपको स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो लिखवाया गया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बताइए बना दिया उसके हिसाब से नहीं बना दिया। तो बहुत इजी सेंटेंसेस होते हैं ये, इनमें आप लोगों को दिक्कत देने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मैं आपने कहा कि सर नाम के साथ भी आपने बोला था, नाम के साथ ही लगा कर मैंने कहा ठीक है। जैसे मैंने मान लिया आपका नाम क्या है, निरहू है, आपका नाम निरहू है, मैंने लिखा निरहू, निरहू इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, निरहू कल दिल्ली जा रहा है। क्या बोला मैंने, निरहू इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, कल निरहू दिल्ली जा रहा है। बन गया नहीं बन गया बताइए। अब हम देखते हैं किसके साथ,
अब हम देखते हैं आर का उपयोग करके, किसका, आर का उपयोग करके। अब हम देखते हैं आर हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है उससे कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। जैसे देखिए मैंने बोला मैंने बोला कि तुम खाना खा रहे हो, तो मैंने क्या बोला, तुम खाना खा रहे हो, तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। और मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा। और मैंने क्या बोला, यू आर ईटिंग द फूड, यू आर ईटिंग द फूड, तुम खाना खा रहे हो। तुमने बोला कि हम घूमने जा रहे हैं, मैंने लिखा वी आर गोइंग। और अब आप लिख दिया, नहीं लिख दिया, बताइए कोई और सेंटेंस बताइए। जैसे आपने बोला कि दे आर गोइंग टू, मैंने आपने कोई सेंटेंस बोला जैसे वह लड़ाई कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, वह लड़ाई कर रहे हैं, तो हम अप्लाई करेंगे दे आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग, वो लड़ाई कर रहे हैं। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो बच्चों का खेल है ये। तो आप देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये पता हो जाए ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हो उसके हिसाब से आप वीडियो बहुत अच्छे से देखिए और उसके हिसाब से आप सेंटेंसेस बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं एम का। जैसे आपने बोला कि मैं बाजार जा रहा हूं, तो मैं के साथ आई हो गया ना मैं के लिए, और एम लग गया एज अ हेल्पिंग वर्ब। आप सबको पता है कि आई के साथ किसका गठबंधन हुआ है, एम का हुआ है। मैंने लिख दिया यहाँ पे आई एम, कहाँ जा रहा हूँ, शाम को घूमने जा रहा हूँ। या कोई दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, घूमने का कई बार हो गया है, मैंने कहा कि मैं शाम को डिनर पे जा रहा हूँ, मैंने क्या लिखा, आई एम गोइंग टू डिनर। कब, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। बन गया नहीं बन गया, आई एम गोइंग टू डिनर इन द इवनिंग, आई एम गोइंग टू डिनर इन द इवनिंग। बन गया नहीं बन गया, बताइए। अब निगेटिव का देखते हैं, निगेटिव में हमारा क्या होता है, बहुत सिंपल है निगेटिव का। निगेटिव का बनाने के लिए आपको जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके बाद में आपको तुरंत लगा देना होता है, किसका, नॉट का प्रयोग करना होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में तुरंत आपको नॉट का प्रयोग करना होता है निगेटिव बनाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आप भी हेडिंग डाल लीजिए निगेटिव। क्या डाल लिया आपने, निगेटिव सेंटेंस है। जैसे निगेटिव बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा हमारा, देखिए सब्जेक्ट होगा प्लस हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लग जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बताइए इसके हिसाब से बनाकर दिखाता हूं। जैसे आपने बोला कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो मैंने क्या लिखा, वी आर नॉट स्टडिंग, वी आर नॉट स्टडिंग, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वह बुक नहीं पढ़ रहा है, वह बुक नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग द बुक। बताइए बन गया नहीं बन गया हमारा सेंटेंस। बहुत इजी है, अगर आपको इसका आइडिया हो गया एक बार कि सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट के बाद में क्या आएगा, हमारा वर्ब आएगा, मेन वर्ब प्लस उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो खेल आपके लिए सारे आसान हो जाएंगे अगर आपको रास्तों का पता चल जाए। और रास्ते मैं आपको बता ही रहा हूं कि रास्ता यही है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए, और इस रास्ते को आप ध्यान से समझ लीजिए, सारा खेल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसका, इंट्रोगेटिव का। उसके बाद में हम उसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव का। जैसे जो वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, नकारात्मक वाक्य वो होते हैं, सिंपल सी बात है, जिनमें नहीं का प्रयोग हो या कर्ता की अस्वीकृति का बोध हो, मतलब इन एक्सेप्टेंस का। कर्ता जो हमारा सब्जेक्ट है वो काम ना करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहे, हम पढ़ने नहीं जा रहे, हम नदी में नहीं तैर रहे हैं,